कोरियोलिस इफेक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जो लगभग 18 कब दिया गया था 1835 में इसको दिया था गस्टेव कोरियोलिस ने। किसने दिया था इसको? गस्टेव कोरियोलिस। गस्टेव कोरियोलिस ने दिया। इन्होंने बोला था कि जब कोई अगर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो, जैसे अर्थ हो गया, देखो अर्थ है ना, अब ये अर्थ गोल गोल घूम रहा है, ये घूम रहा है, ठीक। अर्थ जब घूम रहा है तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु इसके सरफेस पे होगा ना, उस पे एक बल लगता है, बल लगेगा, उस बल को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट, इस जो अर्थ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, कुछ भी है ना, उस पे एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। फोर्स रोटेशन की वजह से बन रहा है। अगर अर्थ रोटेट ही नहीं करता तो कोरियोलिस फोर्स आता ही नहीं। अब देख लेते हैं कोरियोलिस फोर्स है क्या। सपोज करिए कि अर्थ हो गया, सपोज दिस टू बी द, थोड़ा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे सपोज दिस टू बी द अर्थ, ये हो गया इक्वेटर, ये नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। ओके, अभी अर्थ रोटेट कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अभी इधर से इधर घूम रहा है ना, ऐसे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखो, जब आप यहाँ पे आप नॉर्थ पोल पे खड़े हो फेसिंग टुवर्ड द इक्वेटर, तो मान लो मैं नॉर्थ पोल पे खड़ा हूँ इक्वेटर की तरफ फेस करके, ठीक, और दोबारा अगर आप साउथ पोल पे खड़े हो तो इक्वेटर पे आप ऐसे फेस करोगे। अब देखो इसमें क्या बोला गया, डिफ्लेक्शन ऑफ एयर, यानी एयर के रेस्पेक्ट में इसको दिया गया है, डिफ्लेक्शन ऑफ एयर टुवर्ड्स द, ये मैं यहाँ खड़ा हूँ, टुवर्ड्स द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, एंड टू, मैं अगर यहाँ खड़ा हूं तो टुवर्ड्स लेफ्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी अगर मैं स्ट्रेट अवे बात करूं तो हवा का नॉर्मल दिशा जो होता है, डायरेक्शन होता है वो ये, एयर को नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आना चाहिए, क्योंकि पोल्स पे हाई प्रेशर है और इक्वेटर पे लो प्रेशर, तो हवा सीधा नीचे आना चाहिए, इधर से भी हवा को सीधा ऐसे आना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि अर्थ के रोटेशन की वजह से जो एयर है ना, वो अपना रास्ता बदल के राइट साइड में नॉर्थ हेमिस्फीयर में मुड़ जाता है और लेफ्ट साइड में साउथ हेमिस्फीयर में। और इसी डिफ्लेक्शन को हम फेरेल्स लॉ भी बोलते हैं और यही कोरियोलिस इफेक्ट है। आप इसको क्या बोलते हो? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेरेल्स लॉ, और यही क्या है? कोरियोलिस इफेक्ट। यानी बेंडिंग ऑफ एयर टुवर्ड्स द right in northern hemisphere and towards left in the southern hemisphere is called Coriolis effect। बहुत इजी है, हवा का राइट साइड में मुड़ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और लेफ्ट साइड में मुड़ना साउदर्न हेमिस्फीयर में। अगर आपको डाउट है कि सर राइट लेफ्ट क्या है, तो अगर आप यहाँ नॉर्थ पोल पे खड़े हो इक्वेटर की तरफ फेस करके, चलो मैं खड़ा हो गया तो ये राइट साइड हो गया। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ साउथ पोल पे इक्वेटर की तरफ फेस करके, तो मेरा ये लेफ्ट हो गया। ओके, towards right in northern hemisphere and towards left in southern hemisphere is called Coriolis effect। ठीक है, इसमें और सर ये अर्थ हो गया, ये अर्थ ऐसे घूम रहा है, ठीक, घूम रहा है, तो हवा जो चल के देखो, हवा पोल से चल के इक्वेटर की तरफ जाएगा, यानी ऐसे हवा जा रहा है। अब मान लो, चलो मैं एग्जाम्पल के लिए, ये कोई आप देख लो, कोई ऑब्जेक्ट ले लो, चलो एक मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे चलो मान लो ये अलास्का यूएसए है, मान लो यहाँ से एग्जाम्पल, यहाँ से एयर चला, ठीक, हवा चली यहाँ से और इसको नीचे चल के आना है इक्वेटर के पास। अब यहाँ हवा तो ऊपर एटमॉस्फेयर में होगी, अब यहाँ से जब हवा चलेगी नीचे, तब तक आप देखो, जैसे मान लो यहाँ से चली, ठीक, चली तो सही, लेकिन जब यहाँ पहुँचना हुआ ना, तब तक पृथ्वी आगे बढ़ गई, क्यों? रोटेशन की वजह से। तो ये हवा यहाँ चली, देखो जैसे मान लो यहाँ से चल के इस एयर को यहाँ आना था, ठीक, लेकिन यहाँ से चली तो सही, लेकिन पृथ्वी तब तक बढ़ गई आगे रोटेशन की वजह से, तो ये हवा किधर मुड़ गया? राइट साइड में मुड़ गया ना, राइट साइड में मुड़ गया, क्योंकि पृथ्वी हमेशा घूम रही है। तो हवा चलती तो सही है, लेकिन इक्वेटर पे आने की बजाय अभी जब यहाँ से ऊपर उठ के चली ना इक्वेटर के आने की तरफ, तब तो पृथ्वी घूम गई, आगे बढ़ गई, तो ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और वही सेम केस होगा साउथ हेमिस्फीयर में। तो आपने आई होप ये समझ लिया सबसे सिंपल लैंग्वेज में कि कोरियोलिस इफेक्ट क्या है। कोरियोलिस इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? आपको वाटर बॉडीज पे मिलेगा, इसका साइक्लोन, सी वेव्स, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो आपने ये पूरा कोरियोलिस इफेक्ट देखा।